ईरान को चाइना ने कहा है कि भाईजान इंडिया ने आपकी चाह बहार पे कितने पैसे लगाए थे, उन्होंने कहा जी एक्स अमाउंट लगाई थी, उन्होंने कहा एलो फड़ो एक्स अमाउंट, तो इंडिया की तो यहां से करवाए ना छुट्टी। अब डिफेंस के हवाले से देखा जाए कि चाह बहार से इंडिया की छुट्टी हो रही है तो बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, लेकिन स्ट्रेटजिकली और इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो वो ये है कि क्या ग्वादर के खित्ते, ग्वादर की मौजूदगी में क्या खित्ते के अंदर चाइना को ग्वादर का रिप्लेसमेंट मिल गया, अल्टरनेटिव मिल गया, मुतबादल मिल गया? ये वो सवाल है जो एज ए पाकिस्तानी हमें खुद से भी पूछना है और इस पे ऊपर बहस भी करनी है, डायलॉग भी करना। शाह जी, चाइना ने ईरान को कहा है कि इंडिया ने चाह बहार में जितने पैसे खर्च किए हैं, मैं साबर शाह साहब से सवाल कर रहा हूँ, जितने पैसे खर्च किए हैं एलो फड़ो दे मुंह ते मारो तो इंडिया को यहां से निकाल दें। अब अगर चाइना अब चाह बहार टेक ओवर कर लेता है, देयर इज हाईली लाइकली कि अगर वो कर लेता है तो ऐसी सूरत के अंदर क्या ग्वादर गयो? सर टेक ओवर नहीं होगा, उनका बिजनेस इंटरेस्ट होगा। ईरानी कौम बड़ी खुददार कौम है और अपनी सॉवरेंटी को बहुत बेहतर समझती है, पहली बात। दूसरी बात है कि इंडिया और चाइना की जो दुश्मनी है वो आपको 1962 की जंग से भी पता होगा, जब बहुत मारा इंडिया को चाइना ने। वो हमारी और चाइना की दोस्ती से ज्यादा पुरानी है उनकी दुश्मनी। अच्छा, फिर आ गया चाइना का बिजनेस इंटरेस्ट। चाइना का जब बिजनेस इंटरेस्ट आता है तो दुनिया का सबसे गहरा पोर्ट ग्वादर है, जो जिसका फासला उसके चाइना के इलाकों से बहुत ज्यादा कम है। इससे पहले तो आपको पता है चाइना दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है और दुनिया का दूसरा बड़ा यूजर है। और वो कहाँ से इंपोर्ट कर रहा था, कहाँ से माल आ रहा था? स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का, ये एक ऐसा समंदर है जो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान है। यहाँ सोमाली बहरी कजाक भी हैं, पायरेट्स भी हैं, यहाँ इंडियन नेवी शिप्स भी हैं। ये सूट नहीं कर रहा था चाइना को, फासला भी ज्यादा है, महंगा भी पड़ रहा था। सो ग्वादर पे उनकी नजर भी थी और ग्वादर बहुत ज्यादा उसके स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी हैं। फिर चाइना का बहुत पैसा इधर लग गया हुआ है, सी पैक अंडरवे है, तो जाहिर है कि चाइना ने एक तो पाकिस्तान को प्रेफरेंस दी और इंडिया के साथ उनकी हाल ही में आपने देखा कि तिब्बत के करीब काफी कशमकश भी हुई, उन्होंने इंडियन फौजियों को मारा भी, कान भी पकड़वाए। सो ईरान के साथ भी वो करना चाहेंगे स्ट्रेटेजिकली। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ग्वादर और चाह बहार का फासला 170 किलोमीटर, लेकिन ग्वादर में अल्लाह ताला ने कुछ कुदरती एडवांटेजेस दिए हैं जिसका पता पाकिस्तान को 1954 में लगा। 1954 हमने अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे को कहा कि हमारी कोस्ट लाइन के मुतालिक बताइए कि ये हमारे साहली पट्टी कैसी है। उन्होंने कहा जी अगर ये ग्वादर आपके पास हो तो क्या ही बात। ग्वादर उस वक्त ओमान के पास था 174 साल से, भूखा नंगा ओमान था, खाने को रोटी नहीं थी। हमने सिर्फ $3 मिलियन में डील की। मलिक फिरोज खान हमारे वजीर आजम थे और आगा खान ने बहुत ज्यादा चंदा दिया इसके लिए। अल्लाह का फजल है कि सितंबर 1958 में ग्वादर हमारे पास आ गया। उसके बाद बहुत साजिशें हुई क्योंकि दुनिया को पता था ये डीपेस्ट पोर्ट है, इसके एंकरेज बहुत आला है, पोर्ट बहुत खूबसूरत है, इसकी स्ट्रैटेजिक जो है एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। बहरहाल चाइना के साथ हमने सी पैक का मुआहिदा साइन किया जिससे हमें बहुत फायदा था। एक तो इंडिया के साथ हमें शतरंज खेलने के लिए एक मोहरा, बहुत ही आला मोहरा चाहिए था, वो चाइना। दूसरा, बलोचिस्तान में डेवलपमेंट चाहिए थी, सिक्योरिटी चाहिए थी, ये उसी वक्त ही पूरा हो सकता था जब हमारे पास चाइना जैसा एक बहुत ही आला पार्टनर होता। अब ये आने वाले 20-30 साल बाद पता लगेगा कि चाइना पाकिस्तान में कितना छा गया, कितने चाइनीज आ गए, कितने यहाँ पासपोर्ट ले गए, कितनों ने शादियां कर ली और क्या क्या घपले कर लिए, ये 20-30 साल बाद पता लगेगा। लेकिन फिलहाल हमें इंडिया के ऊपर बहुत बड़ा एडवांटेज मिल चुका है। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली नहीं रहे, उम्मीद है कि वो ताल्लुकात भी बेहतर होंगे चाइना के ईरान में इन्वेस्टमेंट के साथ। सो मैं इसको हर दोनों सूरतों में काफी पॉजिटिव देख रहा हूँ डेवलपमेंट। हमें भी 4 पैसे मिलेंगे उन बलूचिस्तान के इलाकों में जहाँ सड़क बनाने के लिए मजदूर जाए तो उसको मार देते हैं, अब सड़कें बनेंगी भी, बहुत डेवलपमेंट भी होगी, फार्म टू मार्केट टाइम कम है, आपकी पॉजिटिव बातें, टाइम कम है। मैं भट्टी साहब की तरफ जाना चाहूंगा। भट्टी साहब मुख्तसर बताइएगा कि चलें अब इंडिया का वहां से रगड़ा तो निकल गया, तो कितने अगली बारी साड़ी तो नहीं है मुमताज भट्टी साहब? देखिए रिजवान साहब, ये जो लड़ाई थी ना जो अफगानिस्तान की जो है संगलाख चट्टानों से शुरू हुई, ये अब समुद्रों का रुख करती नजर आ रही है। अगर आप इसके ऊपर गौर करें, सारा जो इशू है साउथ चाइना सी के ऊपर जो जोर लगा रहा है अमेरिका। कल पोम्पियो की स्टेटमेंट आप पढ़ें, बड़ी उसने डिनाई कर दिया है कि चाइना के कोई राइट्स हैं
साउथ चाइना सी के ऊपर, और उन्होंने कहा ये बढ़ चढ़ के क्लेम करते हैं और इनका कोई यहाँ पे राइट नहीं है। इट मीन कि अब इसके ऊपर जो है वो आगे ये कन्फ्लिक्ट आगे राइज कर सकता है, और आप नेवल जो उनकी तैयारी है अमेरिका की, जिस तरह से बैरी बेड़े लेकर आए हैं वहाँ पर, वो आप देख लें जो सूरत हाल है। और देखिए, जब से इन्होंने इंडिया को इस रीजन के अंदर अपना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो है वो अनाउंस किया था, उस वक्त से खतरे की घंटी बजी थी कि बिल आखिर ये चाइना के गिर्द जो है वो घेरा टाइट करेंगे। वो अब उन्होंने किया हुआ है। अब ये लड़ाई किस तरफ लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब अफगानिस्तान वाला अड्डा तो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, यहाँ पे कितने कामयाब होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये एक बड़े कन्फ्लिक्ट में तब्दील होने, चाबहार का मामला जो है वो इंडिया को निगलना भी इतना आसान नहीं है, और ये उनकी भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई थी, उनके एग्रीमेंट्स थे ईरान के साथ। और मुझे लगता है कि मौजूदा हालात के अंदर ईरान अपने जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको देखते हुए वो चीन की तरफ जाएगा। उनको ये सूट करता है, अमेरिका के साथ इनमेनिटी भी है, और हाल ही में उनके वहाँ पे एक अटैक भी हुआ जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ खबरों में। रिजवान साहब, ये लड़ाई जो है ये अब आगे चलती नज़र आ रही है। एक वक्त था, मुझे सिर्फ एक आधा मिनट और दे दें कि मरहूम मजीद अपना मजीद निज़ामी साहब ने अपने अखबार के ऊपर छापा करते थे, अफगान बाकी को सार बाकी, और उनके ऊपर बड़ा प्रेशर आया। मुझे ज़ाती तौर पे मालूम है कि ये हटाएं, मुशर्रफ साहब का दौर था और दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हम अमेरिका के इत्तेहादी थे। लेकिन अगर आप देख लें तो ये कोसार तो बच गया, अफगानिस्तान बच गया, कोसार बच गया। अब लड़ाई का रुख जो है और उसके जो डायरेक्शन है वो तब्दील हो गई है। अब आगे हमारी पोजीशन जो है, जो सी पैक के ऊपर अगले सेगमेंट में हम जो आपने रखा है उसके ऊपर बात करेंगे। हमें वहां पे अपनी पोजीशन जो है एडजस्ट करने में मुश्किलात का सामना है, और वो मेरे ख्याल अगले सेगमेंट में ही उस पर बात करेंगे। ठीक हो गया, उसमें मुश्किलात का सामना हो रहा है, और जो हम 3 साल के लिए उसके ऊपर बंद करके उसे बैठे रहे, अब उसे बहाल करना है, कैसे करना है। अपना मियां साहब, ये जो इस वक्त है, ज़ाहिर है कि ईरान, मैं वही सवाल वही जगह पे कि ईरान हमारा एक अल्टरनेटिव होगा या हमारा पार्टनर होगा एज ए मेन एलाई ऑफ चाइना? देखिए, ईरान विल बी सर्टनली हमारा पार्टनर होगा। ईरान के साथ पहले भी आपको पता है एक ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट भी हमने शुरू करना चाहा था, हालांकि वो इंडिया ने बना लिया, हम नहीं बना सके। हाउएवर नहीं, ईरान ने बना लिया, इंडिया तो बैकआउट कर गया था उसमें। हम भी उस पर नहीं ज़्यादा काम कर सके। देखिए, बात सारी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की आपकी, और हर कंट्री को अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो प्यारा होता है। और सी पैक जो था उसका एक विजन था, उसकी एक स्ट्रेटजिक एक पूरी प्लानिंग थी, जिसमें जो उसका फोकल पॉइंट जो था वो हमारा जो है ना वो ग्वादर जो था उसको बनाया गया था सारा। अब ये जो जेवनी और उसके बाद ये चाबहार की आप जो बात कर रहे हैं, इस पे अगर चाइना ने उसको टेक ओवर किया है या ईरान के साथ को किया है, तो चाइना ने तो अपना इंटरेस्ट को तो वॉच करना है। सही। और उसने ग्वादर को भी वॉच करना है। ग्वादर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सारी एक्सपोर्ट जो है वो बाहर होनी है। सही। और सारा उन्होंने अपना जो माल है उसको वहाँ से गुजारना सारा। अब चाइना से लेके ग्वादर तक उसके जो हमारा लैंड रूट है उसको भी बिछाया गया है, ट्रेन भी जो उन्होंने वो प्लान की है। अब इस सारे रूट को, इस सारी एक्टिविटी को प्रोटेक्शन भी देनी है चाइना ने और पाकिस्तान ने, दोनों ने। एक एक दो बटालियंस वहाँ पर जो है रिक्रूट की गई हैं और वहाँ पर उसको सामने लगाया गया है सारा। ये एक ऐसा विजन है जो कि चाइना और पाकिस्तान ने इकट्ठा इसमें पार्टनर हैं। ईरान को भी पार्टनर बनाया गया और रशिया के साथ भी जो है वो हमने अपना डायलॉग ओपन किया है। हम रशिया के साथ कभी भी हमने बात नहीं की थी। आपने देखा होगा कि फॉरेन पॉलिसी में अब रशिया को इन्होंने इन्वॉल्व किया है सारा। पिछली हुकूमत ने भी शुरू किया था, इस हुकूमत ने भी किया है। तो ये जो नेक्सस जो ये नया बन रहा है, इसकी बड़ी तकलीफ है अपना इंडिया को, और भी बड़े बड़े ममालिक जो बड़े बड़े उनको भी बड़ी तकलीफ है। लेकिन ये चाइना और पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात है। और अगर इसमें जेवनी में अगर वो असिस्टेंस मिल जाए अपना चाइना की मिलेगी तो ये बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। ऑब्वियसली ईरान का भी इंटरेस्ट है इसमें। भट्टी साहब, सुना है कि ईरान के चाइना के साथ जो मुआहदे हुए हैं उनकी मालियत 400 अरब रुपए है। साढ़े को 40 अरब रुपए, 400 अरब डॉलर है। वो साढ़े को अल्लाह दे बंदे हो 40 अरब डॉलर नहीं संभाले गए, आपस लड़ाइयाँ पै गई, ठीक है, खा गया,
ترنے دے دیتے ہم نے جا کے چائنیز کے صدر کے کہ نہ سی پیک شروع نہ ہو سکے. چائنا ایران میں تو زلزلہ آ جائے گا بادشاہ. رئیس صاحب بس اس میں یہ ہے کہ ہر ملک کے نا اپنے معاشی مفادات ہوتے ہیں. چائنا نے اگر چابہار کو ٹیک اوور کرنا ہے یا نہیں کرنا یا اس میں حصے داری کر لی ہے قسم کی, تو اس نے یہ دیکھا ہے جی کہ اگر وہ چابہار تک اپنا سامان پہنچا لے گا تو وہ گوادر تک آلریڈی اس کے پاس موجود ہے. 170 کلومیٹر اگر سمندری راستے سے جہاز آتا ہے تو کتنا ٹائم لگے گا اس کو؟ نوٹیکل مائلز میں اگر آپ کریں گے تو بہت میرے خیال تھوڑے سے ٹائم میں وہ وہاں سے یہاں پہنچ جایا کرے گا. یہاں سے اگر وہ بائی روڈ لے جاتا ہے سمندر سے تو ممکن نہیں ہے اس کو جانا اس سے آگے, تو اس کا ہوگا کہ ایک آلٹرنیٹ ملے گا. پاکستان ایران اس میں فائدہ پاکستان کا بھی ہے, یہ نہیں ہے کہ چونکہ انڈیا یہاں سے پیچھے ہٹ جائے گا. اور آبویسلی چونکہ دیکھیے کہ نیچرلی جو ایران ہے ہمارے ماضی میں تعلقات ان سے بہت اچھے تھے. جب رضا شاہ پہلوی یہاں پاکستان آئے تھے بہت اچھے تعلقات تھے بھٹو دور میں. ویسے کیسی بات ہے کہ دو اسلامی بھائیوں کے درمیان صلح جو ہے وہ ایک ایسا چین کروائے گا. جی جی ایسے ہی ہے. ابھی جب اگر او آئی سی کی جو کانفرنس ہے, او آئی سی کا جو سمٹ ہے یا سیمینار ہے, اگر وہ انڈین فارن منسٹر کر سکتی ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. اور چین تو ہمارا دوست ہے, اور ڈیفینیٹلی چائنا نے اگر یہ کیا تو اس نے ڈیفینیٹلی پاکستان کے مفادات کو بھی سامنے رکھا ہوگا. اس نے اپنا دیکھیں اس نے اپنا روٹ ایک پکا کیا ہے کہ ان کیس خدا نہ خواستہ کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ اگر گوادر سے کوئی تھوڑا سا پیچھے ہٹنا اس کو پڑتا ہے تو کم از کم اس کے پاس ایک آلٹرنیٹ روٹ ہو. اور اس میں پاکستان کو جو سوچنا یہ چاہیے موجودہ جو ہماری ریاست پاکستان ہے, میرے سمیت ہم سب کے سمیت, کہ ہمیں سی پیک کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے مکمل کریں تاکہ مزید اس میں ایکسٹینشن نہ ہو. کمال کر دو. آصف سلیم باجوہ صاحب نے انیت ٹویٹاں کر چھڑیاں نے کہ ہم سی پیک پہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور کی کر رہے ہیں. رئیس صاحب اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ سی پیک مکمل ہو چکا ہوا ہے. رئیس صاحب اگر آپ کے میرے سے ٹویٹ کرنے سے سی پیک ہوتا نا تو میرا خیال ہے یہ 18 میں ہی مکمل ہو جانا تھا. بالکل ٹھیک ہے جی. 3 سال پہلے جی وہ جو وہاں پہ سی ویو ہائی وے ہے, جو سی ویو جو روڈ ہے جہاں پہ جاتے ہوئے آپ سمندر کا نظارہ لیتے ہیں, 3 سال پہلے 3.5 سال پہلے میاں نواز شریف نے وہاں پہ لائٹیں لگانے کا افتتاح کیا ہے, اور ہمیں سی پیک اتھارٹی نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ جی 3.5 سال بعد لائٹیں لگ گئی ہیں. پروگرام میں فی الحال وقفہ.